जन सुराज में आखिर जोड़ने का क्या वजह? नहीं, बिल्कुल सामाजिक कार्य करना कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के नेता और सरकार सरकारी योजना धरातल पे लाने में कहीं ना कहीं नाकाम थी। इसके वजह से हम जैसे लोगों को, बहुत सारे संगठनों को आगे आकर समाज हित में काम भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, अंचल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो लोग योजना के शिकार होते हैं, मतलब भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाना, आंदोलन करना, जनता की समस्याओं के लिए हम एक कदम तो उठाएं। यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय किसी मीडिया चैनल में बोल रहे थे कि ब्लॉक में बड़ी भ्रष्टाचार होता है। अरे विधायक जी, विधायकी का बोर्ड हटा दो और वार्ड का बोर्ड लगा लो। एक विधायक अगर कहता है कि मेरे विधानसभा में प्रखंड में भ्रष्टाचार होता है, अपने किए में शामिल हो। आप खुद तमाम योजनाओं में जो है डकार जाते हो और मीडिया के सामने बोलते हो कि 60,000 लोगों का वोट लेके विधायक बनता है, लोगों की जिम्मेवारी होती है, लोग आवाज उठाएंगे। विधायक के पास पावर है, सारी व्यवस्था है। एक बार भी विधायक ने जो है उन भ्रष्ट कर्मचारियों के सामने जाकर आवाज नहीं उठाया। अगर एक विधायक चाह दे तो है कर्मचारियों की हिम्मत की, उसके क्षेत्र के विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को वसूली कर। कहीं ना कहीं ये लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके लिए केवल जो है ढिढोरा पीटने का काम करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या समाधान के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? नहीं, व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी बुरा हाल है। लोग जो है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल जो है अवैध वसूली करते हैं। सबका साठ गांठ रहता है, दवा वहाँ पे मिलता नहीं है, डॉक्टर वहाँ रहते नहीं है। पता लगता है जो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है वहीं प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठता है, तो लोगों को मजबूरन वहाँ पे जाना पड़ता है और अपना जेब जो है वहाँ खाली है। वहीं नीतीश लालू के सरकार में कहा जाता है कि अपराधी जो है रात में डकैती करते थे, और नीतीश कुमार के सरकार में जो है वहीं कर्मचारी अधिकारी जो है अपराधी बनकर जनता को दिन में लूटने का काम करते हैं। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम मनीष सिंह और मेरी उपस्थिति इस वक्त सुगौली विधानसभा में, और बातचीत होगी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत रमन जी हैं, और ये जन सुराज में शामिल हुए और जन सुराज के साथ सामाजिक मुद्दे को आगे बढ़ाने का इनका प्रयास है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन सुराज में आपका जुड़ने का मकसद क्या है? आप तो किसी पार्टी और पक्ष से नहीं थे, लेकिन लोगों के बीच हर एक दुख सुख में जाते थे, लोगों को मदद करते थे। जन सुराज में आखिर जुड़ने का क्या वजह? नहीं, बिल्कुल सामाजिक कार्य करना कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के नेता और सरकार सरकारी योजना धरातल पे लाने में कहीं ना कहीं नाकाम थी। इसके वजह से हम जैसे लोगों को, बहुत सारे संगठनों को आगे आकर समाज हित में काम करने की आवश्यकता पड़ती है। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, अंचल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो लोग योजना के शिकार होते हैं, मतलब भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाना, आंदोलन करना एक प्रयास था। उस बीच में ही जन सुराज की पदयात्रा प्रशांत जी की जब से शुरुआत हुई, मैं उस समय से जुड़ा हुआ था, सारे चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। दिल में तमन्ना थी कि भारत के राजनीतिक इतिहास में तमाम राजनीतिक पार्टी आई, तमाम पार्टियों से ऑफर भी आया, लेकिन हमने किसी राजनीतिक पार्टी में कदम नहीं रखा, दामन नहीं थामा। मुझे लगा कि जन सुराज वो जनता की आवाज़ है, जन सुराज जनता की वो ताकत है जो बिहार बदलाव में या जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहा है, वो सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो जन सुराज उसमें मदद कर सकती है। इसके लिए हमने जन सुराज पार्टी का दामन थामा। आप काफ़ी दिनों से थे निर्दलीय, चुनाव भी आपने फॉर्म भरा था, आपका कैंसिल हो गया किसी वजह से, तो क्या इस बार की विधानसभा नज़दीक आ गई, क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ना मेरी मानसिकता नहीं थी। कुछ लोगों ने सोच लिया था कि कुर्सी हमारी बपौती है और कुर्सी का गलत दुरुपयोग करके हम जो भी आवाज़ उठाएगा उसको दबा देंगे। तो मेरा चुनाव मैदान में आने का लक्ष्य वही था कि उन लोगों के मंसूबे जो है किसी तरह से कामयाब नहीं होने देंगे। जो कोई भी आवाज़ उठाता है समाज में, अगर कोई भी बेहतर कार्य करने के लिए आवाज़ उठाता है, उसको सत्ता में बैठे हुए लोग, कुर्सी में बैठे हुए लोग कुर्सी की हनक से जो है दबाने का प्रयास करते हैं। उन लोगों के खिलाफ मेरी एक आगाज़ था। आप सुगौली विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार लोग की आवाज़ बन रहे हैं। सुगौली में क्या ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ है और सुगौली विधानसभा में होना चाहिए? निश्चित रूप से सुगौली विधानसभा क्षेत्र की जनता कई वर्षों से लगातार अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो उनका संवैधानिक अधिकार है उनको मिलना चाहिए, उन चीज़ों के लिए लड़ रही है, मशक्कत कर रही है। नेताओं के तमाम घोषणा पत्र और जुमलेबाजों के बीच में जनता की जो उम्मीद है, भरोसा है, वो पिसते हुए जा रही है।
उसके अलावा युवाओं का मुद्दा छोड़ दीजिए, युवाओं के लिए जो है इस सुगौली विधानसभा क्षेत्र में एक भी बेहतर ग्राउंड नहीं है। बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक भी जो है आपको उस तरह की व्यवस्था नहीं बनी है जहाँ पे लोग टहल सके। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। युवाओं की कई वर्षों से मांग डिग्री कॉलेज की हो रही है। आज यहाँ के हजारों की संख्या में युवा जो है सुगौली से बाहर मोतिहारी, बेतिया और मुजफ्फरपुर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ के लड़कियाँ बाहर जाती है, ट्रेनों में धक्के खाकर जाते हैं, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, कितनी घटनाएं घटती है, लेकिन यहाँ के नेताओं के आंखों में और कानों में जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि जनता की समस्याओं के लिए हम एक कदम तो उठाएं। यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय किसी मीडिया चैनल में बोल रहे थे कि ब्लॉक में बड़ी भ्रष्टाचार होता है। अरे विधायक जी, विधायकी का बोर्ड हटा दो और वार्ड का बोर्ड लगा लो। एक विधायक अगर कहता है कि मेरे विधानसभा में प्रखंड में भ्रष्टाचार होता है, अरे आपने किया क्या? आप तो खुद उसमें शामिल हो, आप खुद तमाम योजनाओं में जो है डकार जाते हो और मीडिया के सामने बोलते हो कि भ्रष्टाचार है। अगर विधायक 60,000 लोगों का वोट लेके विधायक बनता है, लोगों की जिम्मेवारी होती है, लोग आवाज उठाएंगे। विधायक के पास पावर है, सारी व्यवस्था है, एक बार भी विधायक ने जो है उन भ्रष्ट कर्मचारियों के सामने जाकर आवाज नहीं उठाया। अगर एक विधायक चाह दे तो है कर्मचारियों की हिम्मत की उसके क्षेत्र के विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को वसूली करे, भ्रष्टाचार का शामिल करे। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके लिए केवल जो है ढिढोरा पीटने का काम करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या समाधान के लिए क्या प्रयास होना चाहिए नहीं करना चाहते। क्या जन स्वराज अगर पार्टी अगर सत्ता में आती है, अगर यहाँ से विधायक जो बनते, तो ये सारी समस्याओं का समाधान होगा? निश्चित रूप से एक अलग बदलाव, एक अलग सिस्टम की लहर है और जनसुराज नहीं आएगी। बिहार में जनसुराज नहीं आने जा रही है, बल्कि जनता का राज आने वाला है। पहली बार कोई दल है जो जनता के हित के लिए और जनता की आवाज के साथ आ रही है। बाकी लोग कहता है कि एनडीए की सरकार आ जाएगी, महागठबंधन की सरकार आ जाएगी, लेकिन नहीं, जनसुराज जनता की ताकत है और जनता की सरकार आएगी। उसके बाद फिर जनसुराज है, फिर जनसुराज के नेता, विधायक और मंत्री होंगे। आपने लगातार सुगौली में बाढ़ की समस्याओं को बांध को लेकर मुद्दा उठाते थे। क्या उस तरह का अभी समस्या को अगर जन स्वराज आती है तो पहल का प्राथमिकता होगी जन स्वराज? निश्चित रूप से बांध के लिए जो है जन स्वराज ने एक अलग तरीके का क्राइटेरिया बनाया है कि बाढ़ का रोकथाम कैसे हो। बाढ़ के रोकथाम के लिए अलग तरीके का क्राइटेरिया बनाइए। सरकार में आते ही बहुत सारे सिस्टम जो है, जो जंजीरों में जकड़े हुए भ्रष्टाचार के, उसका ताला टूटते ही सीधे के सीधे ठीक हो जाएगा। आप लगातार इसका मुहिम उठाते रहते थे, बाढ़ से लोगों की समस्या होती थी। बिल्कुल। क्या उस समाधान को यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा दूर करने के लिए क्या पहल की? नहीं, दुर्भाग्य है यहाँ के स्थानीय विधायक जो है उन्होंने सांसद पे ढिढोरा पीटा, सांसद ने विधायक पर ढिढोरा पीटा। दोनों लोग जो है एक वक्त जब था, ये अपोजिशन में थे, केंद्र में थे, तो ये सरकार में थे। स्थानीय विधायक सरकार में थे, 2-2.5 साल उन्होंने सरकार में रहा। सरकार का खेल खेल के जनता के सामने जो है समस्या उत्पन्न किया गया, लेकिन समाधान इन लोगों ने नहीं किया है। मैं तो यूं कहूँगा, ये दोनों के अंदर में हिम्मत ही नहीं है कि जनता की इतनी छोटी समस्याओं का ये लोग समाधान कर ले। इन लोगों को जनता के बीच में आने का कोई हक ही नहीं है। इनको मैदान छोड़ के भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जनता के हित की राजनीति करते ही नहीं है। सुगौली में जनता के लिए सबसे क्या बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे, जो अति आवश्यकता है लोगों को होना चाहिए? नहीं, समस्या ही समस्या है। क्या समस्या नहीं है ये पूछिए, समस्या ही समस्या है। और मैं पहले ही कहा आपसे कि आम जनता का हक और अधिकार होता है, उसकी संवैधानिक अधिकार है कि उसके मूलभूत सुविधाओं के लिए रोड की सुगम मार्ग की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है आपको मालूम ही है, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है मालूम ही है। रोड की भी अभी तक जो है केंद्र और बिहार सरकार इतनी प्रयास करने के बावजूद भी सुगौली विधानसभा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अभी तक रोड नहीं पहुंची है। तो 2050 का जो मोदी जी ने 2047 का जो टारगेट रखा है, शायद इन नेताओं के भी दिमाग में चीज बैठ गया कि मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे और हम सुगौली के जो है अच्छा रोड देने का सपना जो है 2050 तक दिखाएंगे। तो क्या इस तरह की अगर स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे सुविधा नहीं होती है तो काफी लोग की समस्या होती होगी? बाढ़ आ जाती है, रोड नहीं है, नहीं, बाढ़ आती है तो लोग तो
अस्पताल आने के पहले ही दम तोड़ देते हैं। समस्याएं तो बहुत विकराल रूप लेती है बाढ़ में। बाढ़ नहीं आए क्योंकि नेता तो बाढ़ से बचाएंगे नहीं। भगवान से ही लोग यहाँ गुहार लगाते हैं कि कम से कम बाढ़ नहीं आए, क्योंकि नेता बस आपदा का इंतजार करते हैं कि आपदा आए और हम अपना झोली जो है भरने का काम करें। तो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी बुरा हाल है। लोग जो है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल जो है अवैध वसूली करते हैं। सबका साठ गांठ रहता है, दवा वहाँ पे मिलता नहीं है, डॉक्टर वहाँ रहते नहीं है। पता लगता है जो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है वहीं प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठता है, तो लोगों को मजबूरन वहाँ पे जाना पड़ता है और अपना जेब जो है वहाँ खाली करना पड़ता है। आखिरी सवाल, अगर आपकी सत्ता में आपकी सरकार आती है जन स्वराज, तो जो सरकारी कर्मी अपना अस्पताल खोल रहे हैं या प्राइवेट कहीं अपना संस्थान चला रहे हैं, क्या उस तरह से चलाएंगे? केवल वही नहीं, बाकी जितने भी और संलिप्त कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनकी वजह से जनता को परेशानी होती है, उन सबसे आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि सुधर जाइए, वरना 2 महीना बाद जो है आपको सुधार दिया जाएगा। और सुधारेगी कौन? जनता ही सुधारेगी। जो खाने का आदत आप लोगों ने बना रखा है, जनता के हक के पैसे का जो खाने का आपने आदत बना रखा है, पेट फुला रखा है, ब्रीफकेस और सूटकेस भर रखा है। अभी एक इंजीनियर के घर पे ना वो रात में 3 करोड़ रुपया जला रखा है, पैसा जला रखा, उसके बावजूद भी उतना मिला। वो किसका पैसा है? जनता का ही पैसा है। ये सारे लोग जो है, वही नीतीश लालू के सरकार में कहा जाता है कि अपराधी जो है रात में डकैती करते थे, और नीतीश कुमार के सरकार में जो है वही कर्मचारी अधिकारी जो है अपराधी बनकर जनता को दिन में लूटने का काम करते। तो सारे लोग सुधर जाएं, नहीं तो जनता निश्चित रूप से उनको 2 महीने बाद जो है सुधारने का काम करेगी। क्या यहाँ से अगर जन स्वराज आपको प्रत्याशी बनाती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं पहले ही कहा कि मुझे ये चीज़ था कि किसी ने कुर्सी के लालच में जो है, कुर्सी के धौस में जो है परेशान कर रखा है, उनको जवाब देना था। मैं प्रत्याशी के दौड़ में नहीं हूँ। हाँ, बिहार बदलाव के मुहिम में एक सच्चा सिपाही हूँ। जो पार्टी जो जैसा निर्णय लेगी, जैसा मुहिम में आगे लाएगी, निश्चित रूप से मुहिम को मैं कामयाब करने का भरपूर कोशिश करते रहूँगा। तो ये थे सुजीत रमन, आपने सुना इनकी प्रतिक्रिया। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।